नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और चलिए आपका वोट आपकी सरकार की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से जो गुजरात से आ रही है। गुजरात के रण में राहुल गांधी पीएम मोदी पर लगातार हमला जारी रखे हुए हैं। गुजरात के अमरेली में उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। केंद्र की सरकार को राहुल ने पूंजीपतियों की सरकार करार दे दिया है। राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे के दौरान लगातार मोदी सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने हाल ही में अभी 37,000 कर्जा हर गुजराती पर होने का ट्वीट किया और अब एक बार फिर से पूंजीपतियों की सरकार करार दे दिया है। गुजरात में सिर्फ 5-10 लोग हैं जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वो कौन है? वो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, गुजरात को ऊपर से देखते हैं, मोदी जी के मित्र हैं। किसी को 33,000 करोड़ रुपए नैनो गाड़ी में बनाने को मिलता है, किसी और को 45,000 हेक्टेयर जमीन 1 रुपये प्रति मीटर पे दी जाती है, मगर ये 5-10 लोगों की आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वैसे विवाद तो राहुल गांधी के साथ भी जुड़ गया। राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां विवाद शुरू हो गया। उनके मंदिर पहुंचने की एक ऐसी तस्वीर सुर्खियों में आ गई जिससे गुजरात से दिल्ली तक भूचाल खड़ा हो गया। विवाद सोमनाथ मंदिर की विजिटर बुक में गैर हिंदू कॉलम में राहुल गांधी के नाम को लेकर उठा था। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने एक तस्वीर पेश कर दी। सियासत में छिड़े धर्म युद्ध को बयान कर रही है ये दो तस्वीरें। गुजरात से लेकर दिल्ली तक इन्हीं दो तस्वीरों पर बवाल चरम पर है। पहली तस्वीर जिसके जरिए यह आरोप लगे कि राहुल गांधी ने गैर हिंदू वाले रजिस्टर में साइन किए। अहमद पटेल के ठीक नीचे राहुल गांधी का नाम लिखा है। इस पर सियासी शोर बढ़ा तो कांग्रेस ने विजिटर बुक की एक तस्वीर सामने रख दी। इसी बीच सोमनाथ ट्रस्ट के जनरल मैनेजर विजय सिंह चावड़ा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू भक्तों के लिए रजिस्टर में एंट्री की परंपरा रही है। सोमनाथ मंदिर में जैसे बिन हिंदू के लिए एक जो टेंपल की प्रथा है वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। आज सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी भी पधारे थे। राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्पा अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की ओर यहाँ से विदाई लिया है। दरअसल गुजरात के सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। उनके साथ गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। भगवान भोले का आशीर्वाद लेकर राहुल का कारवां तो गुजर गया, लेकिन गैर हिंदू एंट्री बुक को लेकर नए सवाल उछलने लगे। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि गुजरात के असल मुद्दों को दबाने के लिए बीजेपी इस तरह की चाल चल रही है। इनकी जो वैचारिक दिवालियापन है उसका ये, और जो इनकी जो जिस प्रकार की रणनीति रहती है चुनाव में, भाजपा की गुजरात चुनाव के अंदर जो रणनीति रहती है, कोई आज को नई बात नहीं है, पूरा देश जानता है, आप और हम अच्छे से जानते हैं इस बात को। उस रणनीति का सूचक मैं कहूंगा ये जो आज का एक कुछ भाजपा के नेताओं ने, भाजपाइयों ने जो ये प्रश्न उठाए, तो ये उसका एक सूचक है। ये साजिश है या फिर कोई गड़बड़ी, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी जरूर कांग्रेस के शीर्ष परिवार पर हमलावर हो गई। जिस प्रकार का कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने लगातार भारतीयों के साथ, भारत के राजनीति के साथ, भारत के लोकतंत्र के साथ किया है, उसकी किसी प्रकार से कोई सानी नहीं है। आज तक वो अद्वितीय है। गुजरात के रण में शह और मात का दांव चरम पर है। बदली रणनीति के तहत सूबे में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को साध रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी उसी धार्मिक अस्मिता पर चोट कर रही है जिसके बूते राहुल और उनके सिपह सालार बीजेपी के किले में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है क्योंकि मंदिर में नियम और कानून है कि कोई भी गैर हिंदू उस मंदिर में जाता है तो उसका नाम रजिस्टर पर लिखा जाता है। राहुल गांधी का नाम रजिस्टर पर लिखा गया और उसके बाद अहमद पटेल का भी नाम उस रजिस्टर में शामिल है। सवाल ये कि उनका नाम लिखना क्या एक राजनीतिक साजिश है या फिर कोई गलती। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, गुजरात।
इधर तस्वीरें आ रही है, राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे पर हैं, बोटाड पहुंचे हैं, जहां पर स्वामी नारायण मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त बोटाड के स्वामी राम नारायण मंदिर से आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का यहां पर साफा पहनाकर स्वागत किया गया है और स्वामी नारायण मंदिर में पहुंचे हैं राहुल गांधी। यहां पर मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है, दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद की ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त बोटाड से स्वामीनारायण मंदिर से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर कांग्रेस हमलावर है तो उधर बीजेपी के भी फायर ब्रांड नेता मैदान में डटे हुए हैं। गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उतर चुके हैं। रैली में वो अपने ही अंदाज में कांग्रेस पर बरस रहे हैं। गुजरात राज्य पुण्यभूमि जय बापू सरदार पटेल અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીની પૂર્ણભૂમિ છે। પ્રણામ કરું છું। गुजरात के सियासी घमासान में प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने वलसाड की रैली में गुजराती में बोलकर लोगों के दिल में उतरने की कोशिश की। मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उनका ये अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आया। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके बाद योगी ने अपनी छवि के मुताबिक ही आक्रामक अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उनके मंदिर जाने पर भी सवाल उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इसी कांग्रेस ने, इसी राहुल गांधी की कांग्रेस ने जो शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र में एक बात का उल्लेख किया था। उसमें कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, इसलिए राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। जब राम और कृष्ण नहीं हुए थे तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए मंदिरों में किसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये राजनीति में ढोंग बंद होना चाहिए, पाखंड बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के हमलों का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमलों की बरसात कर दी। जो कांग्रेस आज विकास पर टिप्पणी कर रही है उनसे पूछा जाना चाहिए और स्पष्ट पूछा जाना चाहिए कि आखिर कांग्रेस ने विकास किया होता तो जनधन योजना में इस देश के 30 करोड़ गरीबों के खाते नरेंद्र भाई के आने के बाद नहीं खुलते। जब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने तब 30 करोड़ परिवारों के खाते बैंकों में खुले। जय जय श्री राम। बीजेपी ने फायर ब्रांड योगी को चुनाव प्रचार में उतारकर ये संदेश दे दिया है कि गुजरात का चुनाव उसके लिए कितना अहम है। पार्टी हर वो तरकीब आजमा रही है जिससे गुजरात में उसकी पकड़ मजबूत हो। टीम न्यूज़ नेशन। इधर नवसारी में पीएम मोदी की जनसभा में एक नन्हा मोदी नजर आया। ये बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इसके बावजूद पीएम के स्वागत के लिए ये बच्चा मंच पर नजर आया और पीएम ने भी उससे हाथ मिलाकर उसकी ख्वाहिश पूरी की। स्क्रीन पर आप જોઈ રહ્યા છો मोदी जैकेट, गले में लिपटा भाजपाई दुपट्टा, बालों से झांकती सफेदी और गालों से लिपटी सफेद दाढ़ी और पीएम के परफेक्ट लुक के लिए आंखों पर चढ़ा चश्मा। कुछ इसी तरह पीएम मोदी का जूनियर अवतार गुजरात विधानसभा चुनावों में सुर्खियां बटोर रहा है। इस नन्हे मोदी का नाम है राजवीर धामीचा। नन्हे राजवीर की बस एक ही चाहत थी कि वो अपने दोस्त पीएम मोदी से एक बार मिल ले। मोदी काका मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज मेरे से मिलो। नवसारी से पहले राजवीर को कई चुनावी सभाओं में पीएम से मिलने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि जब वडोदरा में पीएम मोदी की एक सभा में उनसे मिलने के लिए राजवीर ने 5 घंटे इंतजार किया, मगर नवसारी में उनकी मुराद पूरी हुई और पीएम मोदी अपने इस जूनियर अवतार से न केवल मिले बल्कि उसके रूप रंग को देखकर गदगद भी हो गए। मगर राजवीर की इस मुस्कुराती हुई तस्वीर में एक भयानक दर्द छिपा है जिसे आज गुजरात ही नहीं समूचा देश जान गया। दरअसल राजवीर नन्ही सी उम्र में ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है। जैसे वो 3.5 साल का था तब से हमको पता चला है कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी है। अभी उसका मेंटेनेंस थेरेपी चल रहा है, केमोथेरेपी चल रहा है और उस पता नहीं क्यों उसको ऐसी इच्छा है कि मैं मोदी जी से मिलूं। और जैसे उसके लिए जैसे हमको पता चला कि बच्चे को ये तकलीफ है तो हमने हमारा घर बेच के उसका इलाज किया है। यहाँ पे तो जैसे ज़्यादा सूरत के अंदर तो ज़्यादा खर्चा बोल रहे थे, लेकिन बॉम्बे टाटा हॉस्पिटल में गए और उधर पे थोड़ा कम में हुआ। बेटे की बीमारी का गम परिवार पर भारी पड़ रहा है क्योंकि इलाज के लिए घर तक बिक चुका है।
मगर अब राजवीर की ख्वाहिशों को ही परिवार ने पूंजी मान लिया है। उसे एक अच्छे से अच्छे स्कूल में हमने डाला। एक अच्छे, हमारा सपना था कि हमारा बेटा एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान तो है क्योंकि वो मोदी जी की बहुत वो करता है, क्योंकि मोदी जी अच्छे इंसान है तो उसको मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। जहाँ वो मोदी जी की फोटो आए तो वहाँ बोलता है मोदी जी, टीवी में भी देखता रहता है। और वो उसके पापा को बोला कि मेरे को है ना मोदी जी को मिलने को जाना है पापा। मासूम राजवीर जब मोदी से मिला तो कुछ पलों के लिए कैंसर का दर्द उसके चेहरे से गायब हो गया। कुछ देर के लिए अपनी बीमारी का ख्याल भी जाता रहा। मोदी ने परिवार के मन की बात समझी और इस बच्चे के इलाज का जिम्मा उठा लिया। नवसारी में पासी में दूसरी सभा थी तो आज इसको सूचना दी गई परिवारजनों को और वो इसको लेकर के आए और मोदी जी भी इसको मिलकर के बहुत भावुक हुए, बहुत खुश हुए, बड़े अम्यूज हुए जिस प्रकार से इसने मेकअप किया था। इसके बारे में मालूमात हासिल की तो ये ध्यान में आया कि इसे शायद कोई एक नामुराद बीमारी है रक्त रोग की, तो हमने उसका भी आश्वासन दिया है कि इसका यथासंभव हम उपचार करने का प्रयास करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, इसको दिल्ली बुलाएंगे। घर वालों की तो बस इतनी सी ही आरजू है कि बच्चे का इलाज ठीक तरीके से हो जाए और उसकी ये मुस्कान यूं ही बरकरार रहे। टीम न्यूज़ नेशन।